पंखा चालू रह गया, बंद करके आता हूँ। इतनी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वो सब तो आदत हो गई है। वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है जतिन और मैं अपर्णा जतिन शाह और हमारे चैनल का नाम है अपर्णा जतिन शाह। अपर्णा जतिन शाह। वो हमने चैनल का नाम इसीलिए अपर्णा जतिन शाह रखा है क्योंकि सारे नाम आ जाए, अपर्णा भी आ जाए, जतिन भी आ जाए और शाह भी। तो सिंह तो आया है। तो आज का टॉपिक, तो मैं इंट्रो आप दे रहे हो या मैंने? इंट्रो था। इंट्रो था, मैं सोच रही थी मैं मस्ती कर रहे हैं। एक बार रुको, मुझे फॉर्मल वाला भी दे। Hey guys, welcome back to our channel. For all those who are new here, we are Aparna Jatin Shah, and for all those who've been connected with us, thank you so much for inspiring us. I love you guys. We love you guys. So आज का जो टॉपिक है उसके बारे में जतिन शाह बताइए। So we tested positive for corona, तो उसका एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करने वाले हैं। We tested positive around a month back, and a lot of our friends keep messaging and asking. Not that हम जो बोल रहे हैं वो specific है. Please make sure that you're asking your doctors and medical people related to it. But we wanted to share our experience because at least you know what is normal, abnormal. हमारे केस में हम whatever we went through, we thought if we tell people, it will not be as scary, and B, आपको ये समझना पड़ेगा दैट जो वेव आई है वो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू गेट हिट बाय इट वन डे और द अदर। जैसे जतिन वाज वेरी सर्टन जब वी टेस्टेड पॉजिटिव, बट मैं बहुत डर गई थी। आई स्टार्टेड क्राइंग। 2 दिन मैं सोई नहीं इस डर से कि अगर मैं सो गई और मुझे हार्ट अटैक एंड ऑल टाइप्स का कुछ आ गया, बिकॉज क्लॉट्स मैंने सुने थे दैट वर गेटिंग फॉर्म्ड और वो ब्रेन में और हार्ट में चले जाएंगे। मैं कंटिन्यूसली फर्स्ट 2 days इवन इफ आई वाज फीलिंग स्लीपी आई वाज गेटिंग अप कि नहीं I don't want to sleep, what if I sleep, you know, go in my sleep. But वो सब scares were not called for. So we just decided कि हम थोड़ा सा अपना experience discuss करेंगे so that if somebody is going through it or gets corona, don't be scared, there is medication for it. पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जब अपर्णा को हुआ था, जब टेस्ट पॉजिटिव आया था अपर्णा का, तब मैं यही कह रहा था कि हिम्मत से काम लेना है, डरना नहीं है, क्योंकि आधा काम बिगाड़ रहा है आपका डर। तो मेरे ख्याल से अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप ऐसा समझिए कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको रिलैक्स करना है, मतलब नॉट गाइस। तो रिलैक्स करो, खाओ पियो, मस्ती करो और थोड़ा सा टेक केयर करो। तो स्टार्ट कैसे हुआ था, कहाँ से क्या ट्रैवल किया था हमने, वो आप स्टार्ट करेंगे। यस, सो मैंने एक्चुअली पॉइंट्स लिखे हैं बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग जो हमने व्हाटएवर वी वेंट थ्रू। सो यू विल सी मी लुकिंग डाउन ऑन द पॉइंट्स। सो हमारा वी हैड ट्रैवल्ड बाय फ्लाइट फॉर सम इमरजेंसी, और थर्ड डे से आई केप्ट टेलिंग माई सिस्टर इन लॉ कि मुझे ना ऐसा लग रहा है, मुझे फीवर आ रहा है। एंड शी केप्ट टेलिंग मी, भाभी काम नहीं करना है ना तो ऐसे ही बता दो, ऊपर ही चिल कर लो। ऐसे नहीं, मैं सच्ची में मुझे काम, मतलब नॉट दैट मुझे काम नहीं करना है, बट मुझे जेन्युइनली फीवरिश फील हो रहा है। एंड आई वाज चेकिंग द टेम्परेचर बट इट वाज अराउंड 97-98। नेक्स्ट डे अगेन व्हेन आई वोक अप मुझे बहुत वीकनेस हो रही थी, एंड बट माई चर्म्स वर ऑल्सो about to come in a week's time, तो मुझे लगा मे बी उसके चलते I'm feeling it. Lunch, we made lunch and everything, but before I could eat lunch I was so tired. Normally I feel कि अगर ऐसा होता है ना कि लंच बन गया है तो खा के ही सो जिससे काम निपट जाए, but I was so tired, I told Jatin मैं नहीं खाना भी नहीं खाऊंगी, मुझे सिर्फ सोना है अभी। I felt that level of tiredness and I went and slept. And उसके बाद फिर when I got up with a very bad body ache and I had 100 temperature ना, हाँ, so I had around 100 temperature. उसके एक दिन पहले से my throat was hurting, but मैंने ना एक बहुत ही funny type का, we were in our village, तो मैंने बहुत funny type का mint खा लिया था, तो I kept thinking उसके चलते हैं, but that was obviously one of the symptoms of corona which I didn't take seriously. एंड फिर फीवर होते ही ऑब्वियसली एवरीबडी वाज लाइक आप अंदर ही रुको, रेस्ट करो, वेदर इट्स कोरोना और नो, यू नीड रेस्ट बिकॉज यू हैव फीवर. So I quarantined myself, and because Jatin was sleeping next to me for the past 2 days, even he was asked to quarantine in another room. But another room, not in the same room. And फिर आपको symptoms नहीं आए थे ना तब तक कुछ? पहली बात तो क्लियर करूँ, गाँव नहीं है वो। बासुदा वाले जितने देख रहे होंगे ना सब आ जाएंगे कि हमारे बासुदा गाँव कह रही है। सो तहसील है, मतलब टाउन। तहसील, टाउन, गांव सब सेम होता है ना बासुदा वालों। तो अब अपर्णा की जब तबीयत खराब थी तो खाना अपर्णा को मैं ही दे रहा था।
क्योंकि एक पतिव्रता एक पतिव्रता पति का धर्म होता है उसकी रक्षा करना, उसके बुरे समय में उसके काम आना। पतिव्रता पति का धर्म होता है उसकी रक्षा करना, उसके बुरे समय में उसके काम आना। हमने जब 4 फेरे लिए थे, हमारे में 4 होते हैं, हमने जब 4 फेरे लिए थे तो हमने एक कसमें खाई थी कि हम सुख दुख में साथ रहेंगे। तो ये मेरा फर्ज था। अच्छा He got carried away. तो अपर्णा को खाना वगैरह सब सारा मैं ही दे रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तो इसके संग फिर क्या हुआ कि अपर्णा ने कहा कि हम लोग टेस्ट करा लेते हैं। मेरा 3rd डे से स्मेल जाना शुरू हो गया था। तो आपने बताया क्यों नहीं स्मेल चली गई? मैंने उसी के बाद तो बोला था आपको कि मुझे टेस्ट कराना ही है। तो आपने टेस्ट कराने का बोला था, आपने ये नहीं बोला था कि मेरी स्मेल चली गई इसलिए मुझे टेस्ट कराना है। मैंने सो बेसिकली 3rd और 4th डे आई वाज हैविंग चाय एंड आई रियलाइज कि मैं जिंजर टी पी रही हूँ और मुझे स्मेल नहीं आ रही है। एंड देन आई टेस्टेड केचअप मेरे पास रखा हुआ एंड आई रियलाइज आयोडेक्स भी बहुत कम आ रहा था, मुझे ठंडा ठंडा ज़्यादा लग रहा था व्हेन आई अप्लाइड इट हियर। तो आई रियलाइज कि बेटा कोरोना हो गया है। तो देन आई कॉल्ड अप जतिन एंड आई सेड अब मुझे टेस्ट कराना है बिकॉज आई एम 110% श्योर मेरा स्मेल कभी ज़िंदगी में नहीं गया है और मुझे ऐसी सर्दी भी नहीं है कि माई नोज इज़ ब्लॉक्ड। सो देन वी कॉल्ड फॉर RT-PCR। अपर्णा की स्मेल जैसे ही गई वैसे ही हम लोगों ने टेस्ट के लिए बुलाया हॉस्पिटल से। तो दोनों टेस्ट कराए हम लोगों ने, एंटीजन टेस्ट भी कराया और RT-PCR भी कराया। सो एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट तुरंत आ जाता है, RT-PCR को 1-2 दिन लगते हैं। तो टेस्ट में अपर्णा पॉजिटिव थी, एंटीजन टेस्ट में मैं नेगेटिव था। और RT-PCR टेस्ट जब 2 दिन बाद आया तो दोनों का नेगेटिव आया, लेकिन सिम्टम्स दोनों को थे। तो कैसा होता है, कभी कभी हम लोग टेस्ट करा लेते हैं और सोचते हैं कि रिपोर्ट हमारी नेगेटिव आई है तो हम ऑल ओके। सो प्लीज़ ऐसा ना करें, कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है, लैब में कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती होगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सिम्टम्स पे बिलीव कीजिए। तो सिम्टम्स जैसे अपर्णा को थे, मुझे सिम्टम्स नहीं थे। और गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो है ऑफ सिम्टम्स, आई थिंक यू शुड बी वेरी केयरफुल। अगर वो फील हो रहा है टेस्ट कराना चाहिए। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो भी इफ़ यू कैन 14 डेज क्वारंटाइन कर लेना चाहिए। लाइक माइन वाज नेगेटिव बट मेरा स्मेल चला गया था, मेरा टेस्ट चला गया था, माई ऑक्सीजन लेवल वॉज गुड, आई वॉज टोल्ड टू चेक दैट। बट वीकनेस बहुत थी फ्रॉम 5th डे। आई रिमेंबर मुझे बिकॉज आई वॉज हैविंग सो मेनी मेडिसिन, मुझे पेट बहुत ज़्यादा बर्न होता था एंड आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ वाटर। बट बाय 5th डे आई हैड टू मेक अ डिसीजन कि मैं पानी पीऊँ, बिकॉज पानी पीने से आई हैड टू गो टू द वॉशरूम जाने तक की भी मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। आई वाज लाइक शुड आई टेक द थर्स्ट और शुड आई टेक द प्रॉब्लम ऑफ गोइंग टिल द वॉशरूम। सो लाइक दैट बिकेम पॉइंट ऑफ चॉइस फॉर मी कि मैं क्या करूँ, बिकॉज इट वाज मेरे को इतनी वीकनेस हो रही थी। ऑन द कॉन्ट्ररी जतिन मतलब मुझे मेरा स्मेल टेस्ट आई थिंक क्वारंटाइन होने के 3-4 दिन बाद गया, क्योंकि जैसे अपर्णा क्वारंटाइन हुई तो सब लोगों ने बोला अगर अपर्णा पॉजिटिव है और मैं अपर्णा के साथ ही था तो मुझे सब लोगों ने, मेरे कजिन ने कहा कि आप भी क्वारंटाइन हो जाओ। तो हम दोनों जने अलग अलग रूम में क्वारंटाइन रहे। अपर्णा का टेस्ट स्मेल चला गया था, मेरा 3-4 दिन तक नहीं गया था। 4थे या 5वें दिन मेरी स्मेल गई, लेकिन मुझे ऐसे फील नहीं हो रहा था। मतलब 1-2 दिन मेरा बॉडी एक था और 2 या 3 दिन मेरी स्मेल गई थी और आई थिंक आई वॉज फाइन। आई वॉज मतलब बीच में कुछ दिन मैंने एक्सरसाइज भी की। फिर मैंने जैसे अपर्णा हुआ तो अपर्णा एक्सरसाइज कर रहे हो, आराम करो, ये वो, तो वो सब फिर मैंने मैं जिस लेवल के वीकनेस में थी ना, आई थॉट ही इज ओवरडूइंग इट इन विद हिज बॉडी। सो आई वाज स्कैर्ड बट आई डिडंट रियलाइज कि ही वाजंट फीलिंग एज वीक एज आई वाज। और ये बॉडी टू बॉडी फर्क पड़ता है इसका। जैसे पॉजिटिव मैं भी था क्योंकि मेरी स्मेल और बॉडी पेन और सब हो रहा था मुझे, अपर्णा को भी सेम सिम्टम्स थे, लेकिन मुझे इतनी वीकनेस नहीं हुई जितनी अपर्णा को हुई। सो आई थिंक ये बॉडी टू बॉडी फर्क पड़ता है। एंड another thing that our doctor had advised us was to take very good care of diet. So मम्मा वीडियो बना रहे हैं, 10 मिनट में करते हैं। सॉरी मम्मा का फोन। सो कभी भी अगर हमें डाइट के लिए बहुत पर्टिकुलरली डॉक्टर ने बोला था। सो हम जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर में जो रेगुलरली हम खाते हैं, उसके अलावा मम्मा वाज गिविंग अस वेरी हैवी सैलेड। हमें रफिज खाने को बोला था। अराउंड 11 वी यूज्ड टू हैव दैट, फॉलोड बाय विच वाज लंच के बाद अराउंड 3:34 हमें मम्मा यूज्ड टू गिव लॉट ऑफ फ्रूट एंड अराउंड 6:30 हमें वापस से कोकोनट वाटर या जूसेस देते थे, फॉलोड बाय डिनर। एंड देन आई यूज्ड टू गेट वेरी हंग्री। मुझे बहुत भूख लग रही थी। आई फेल्ट लाइक आई वाज प्रेग्नेंट
एंड बट आई वॉज बिहेविंग ऑल्सो लाइक आई वॉज प्रेगनेंट. मैं बिल्कुल अपना आई वॉज नॉट बॉदरिंग अबाउट माई वेट एंड वॉट इज़ राइट टू ईट, वॉट इज़ रॉन्ग टू ईट. जो मुझे डॉक्टर ने जितना खाने को बोला था मैं ओवर ईटिंग कर रही थी. मतलब रात में तो मुझे इतनी भूख लगती थी कि मैं आई यूज्ड टू गेट एम्बैरेस्ड टू आस्क माई इन लॉज. मैं काकी और मम्मा के पास थी, सो आई यूज्ड टू कॉल माई सिस्टर इन लॉ एंड आई यूज्ड टू बी लाइक यार आयुषी नीचे आके खाना दे दो, मुझे शर्म आ रही है खाना मांगने में. किसी को बताने की जरूरत नहीं है. बंद कर दीजिए. चब्बी चीक्स. सो मेरी डाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. बट आपकी डाइट? नहीं, मैं थोड़ा सा खा रहा था, लेकिन मैं सब कुछ खा रहा था बिकॉज सैलेड भी ज़रूरी था, फ्रूट्स भी ज़रूरी थे, कोकोनट बहुत इंपॉर्टेंट था. तो आई थिंक मैं खा सब कुछ रहा था, लेकिन छोटे छोटे पोर्शन में खा रहा था. नेक्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज, जो मेरा हैम्पर हुआ था दैट वाज द स्लीप साइकिल. Normally now I sleep by, even if I sleep by 1-2, I normally wake up maximum by 8:30-9, कभी कभी ऐसे कि 9:30. बट उस टाइम मैं लंच लेती, आई यूज टू गेट अप बाय 10:30-11, ब्रेकफास्ट लेके फिर मैं सो जाती थी. फिर मम्मा हमें सैलेड के लिए उठाते थे, फिर मैं सो जाती थी. फिर लंच के लिए मम्मा यूज टू वेक अस अप. फिर 1-2 घंटे उठ के बाय 4:30 में फिर सो जाती थी. एंड रात को ऑल्सो आई यूज टू स्लीप. मतलब आई वॉज स्लीपिंग हाउ आई डोंट नो, बट मैं या तो खा रही होती थी या मैं सो रही होती थी. बिकॉज माई डोजेज वर वेरी हाई फ्रॉम वॉट डॉक्टर हैड गिवन. जाते और मैं बहुत रिलीजियसली आई वॉज ईटिंग मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, सारी दवाइयाँ खा रही थी मैं. तो आई थिंक उसके चलते भी. एंड हाउ वॉज योर स्लीप साइकिल? मेरा परफेक्ट था. मतलब मैं सुबह जल्दी उठ जा रहा था, 6 o'clock में उठ जा रहा था, 6-6:30. फिर जितने दिन एक्सरसाइज की, अदरवाइज उठ के वही थोड़ा सा रूम वगैरह क्लीन कर लिया. बस आई थिंक आई वॉज, मतलब मुझे ऐसा सिर्फ 2 या 3 दिन मुझे ऐसा लगा कि बॉडी थोड़ी सी अनस्टेबल टाइप है. अदरवाइज आई वॉज ओके. सो दिस वॉज आवर सिम्टम ड्यूरिंग कोविड. हमारा आफ्टर कोविड ऑल्सो मेरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अभी भी है. इट्स बिन ऑलमोस्ट 1.5 months आई रिकवर्ड. और मुझे राइट आफ्टर वी रिकवर्ड अराउंड 12-13 डे से मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी ऑल ओवर माई फेस, स्पेशली माई फेस एंड माई टमी बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप हो गया था. एंड इवन दो आई लॉस्ट that swelling, I've still gained a lot of weight. That doctor said is because of steroids that I was taking. But abhi I'm honestly not trying to eat less or trying to eat only things that I'll lose weight, because abhi bhi I can feel it in my body कि मैं बहुत weakness लग हो जाती है. अभी भी if I go 1 flight of stairs up तो I'm panting. So abhi as of now I'm just trying to take care of my body without thinking I'm looking slim or fat and blah blah blah. And what were your symptoms post COVID? मुझे कोविड में ही नहीं थे सिम्टम, पोस्ट की क्या बात कर रहे हैं. मैं कह रहा हूँ मुझे 2 या 3 दिन थे सिर्फ, लेकिन वही जैसे कि मैंने कहा आप लोगों से कि बॉडी टू बॉडी फ़र्क होता है. पर आप टेंशन मत लो, आप अगर मोटे भी हो गए तो भी आई स्टिल लव. हाँ, another symptom that I'm getting even now is एक दिन मैं आपको को ऐसे सुला रही थी एंड शी टोल्ड मी मम्मा आपका जब हाथ यहाँ रहता है ना तो वो शेक करता है. तो देन आई हेल्ड माई हैंड. अभी भी इफ आई एम होल्डिंग माई हैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइक मोर देन 5 seconds इट्स स्टिल शेकिंग. सो व्हेन आई एम राइटिंग एनीथिंग और इफ आई एम मेकिंग अ लाइन वो मेरा डायरेक्ट नहीं हो रहा है. सो दैट्स प्रॉबेबली अ सिम्टम ऑफ वीकनेस. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हमारे डॉक्टर ने बोला था टू कीप टेकिंग ब्लड थिनर, because a lot of cases people have recovered from COVID but clots form हो रहे हैं after COVID and it's reaching the heart and brain, so that you consult your doctor. Some doctors are recommending 7 days, some are recommending 1 month, some are हमारे डॉक्टर ने हमें 2 months recommend किया था. So depending on your medical history आपके डॉक्टर आपको बता पाएंगे, but वो particular चीज़ आप ज़रूर पूछ लेना अपने डॉक्टर से. So yeah, this is what we went through and of course it's going to be different. I'm again saying please आप medically ज़रूर पूछना, but all हमारा सिर्फ ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था that मैं बहुत डर गई थी शुरू में. मुझे जतिन ने कॉल करके समझाया एंड द वर्स्ट थिंग इज़ व्हेन यू आर अनवेल यू आर यूज्ड टू हैविंग योर पीपल अराउंड यू. जतिन नहीं आ पा रहे थे, काकी मम्मा नहीं आ पा रहे थे रूम में, तो मैं बहुत डर रही थी पहले 2 दिन कि मुझे कुछ हो गया. फिर मोहित ने मुझे कॉल करके समझाया भाभी कुछ नहीं है, हम लोग सब हैं, वी आर आउटसाइड ओनली, वी ऑल्सो वेंट थ्रू इट, दे हैड गॉटन यू नो उनकी फैमिली में भी कोई पॉजिटिव हो गए थे. तो बट डर बहुत लग रहा था. सो आई जस्ट फील दैट इफ दिस वीडियो कैन हेल्प यू, it's not as scary as it sounds in the news, and news तो बिल्कुल मत देखना प्लीज़.
बहुत स्टूपिड रीजंस आ जाते हैं. इट्स बॉडी टू बॉडी. अंडरस्टैंड योर बॉडी, लेट योर डॉक्टर अंडरस्टैंड योर बॉडी. डोंट आस्क अदर कोविड पेशेंट्स कि तुम्हारे संग कौन सी मेडिसिन थी एंड टेक इट. लेट योर डॉक्टर डिसाइड इट. एंड या, इट्स नॉट एज स्कैरी इफ यू कैन and try and not get it, but if you do get it, you're not going to die if you manage it well, dude. So yeah, I think you end the vlog. इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं. अगर आपको ये समाचार अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. And until we see you guys again, Keep shining. take care. क्योंकि डर के आगे बीवी है. जीत है. अब एक बार वो कर. मैं बार-बार नहीं उठ रही हूँ, मेरा साड़ी खराब होगा. और मेरी पोजीशन बिगड़ेगी उसका क्या? आप तो कुछ भी मत बोलो. सेकंड में कहाँ पॉजिटिव निकला, नेगेटिव था. हम दोनों का ही नेगेटिव था. नहीं, दोनों एक्चुअली दिमाग शांत काम करेंगे. आप कितनी बार कितनी चीजें सीखेंगे, आप कितनी बार बुक्स पढ़ेंगे. आई थिंक काफी नई चीजें सीखी इस दौरान. बुक्स पढ़ी हमने और